आ रहा तो है एक बार भाई। कोई बता दीजिए। जी, धन्यवाद। सर, आपको मेरी आवाज़ जा रही है? महेंद्र सर? आ रही है। जी, धन्यवाद। मेरी आवाज जा नमस्कार रही है साथियों। आपको? जी, थोड़ी-सी स्लो आपकी आवाज़ आ रही है। थोड़ा-सा बहुत स्लो है आपकी आवाज़। प्रिंस जी, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि वो लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप देख लीजिए क्या कारण है। जी, मैं शुरू करता हूँ। नमस्कार साथियों। पंचम दिवस व्याख्यानमाला साहित्य मंजूषा व्याख्यानमाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, इस व्याख्यानमाला को आयोजित करने के पीछे मेरी और मेरे टीम के सदस्यों का स्पष्ट मंतव्य था कि हम किसी विषय विशेषज्ञ को बुलाएंगे और उसके अनुभव तथा ज्ञान से हम सभी लोग ओतप्रोत होंगे, जिसका आज हम 5वां दृश्य देख रहे हैं। आप सबकी सहभागिता और स्नेह हमें और हमारे टीम को इस व्याख्यानमाला को जारी रखने में असीम आत्मबल प्रदान कर रहा है। साथियों, आज हमारे मध्य डॉक्टर महेंद्र झा सर उपस्थित हैं, जिनको हमने राम की निराला की काव्य कला और राम की शक्ति पूजा के विशेष संदर्भ में अपना व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है। साथियों, डॉक्टर झा सर भूतपूर्व प्राध्यापक तिलका मांझी विश्वविद्यालय में रह चुके हैं। आप भूतपूर्व प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज मुंगेर में भी रह चुके हैं और वर्तमान में आप जिला शिक्षा पदाधिकारी और सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद बिहार में अपनी सेवा आप प्रदान कर रहे हैं। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं डॉक्टर महेंद्र झा सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, डॉक्टर महेंद्र झा सर। धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है? मेरी सर, आवाज आपकी जा रही आवाज है आ रही, आपको? लेकिन आपकी आवाज बहुत फंस रही है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो कर लीजिए। आप या तो कैमरा ना भी ऑन करेंगे तो फिर आवाज स्पष्ट होगी। जी। अब आवाज आ रही है? जी सर, आ रही, बोले बाप। अब आवाज ठीक हुई क्या? जी, आवाज अब ठीक है, आप बोले सर। ठीक हो गई है? हेलो? जी जी, आवाज आ रही है। आवाज जा रही है। आप लोगों को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना। तो आज हम लोग, आप लोगों ने जो सब्जेक्ट दिया है उस पर अपनी कुछ बात रख रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं काव्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये काव्य है क्या, और इस पर आचार्यों ने बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया है। काव्य के संदर्भ में मनुष्य की जो भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, जो दूसरों को भी विगलित कर सके, ऐसी अभिव्यक्ति काव्य कहलाती है। और यह मनुष्य के द्वारा निर्मित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ समझी गई है। ये
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन में कलाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक है उपयोगी कला और फिर ललित कला। ललित कलाओं में संगीत कला चौथे नंबर पर है और 5वें नंबर पर काव्य कला। इससे पहले वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि की चर्चा की गई है। डॉक्टर साहब का मानना है कि वह कला जिसका माध्यम अत्यंत सूक्ष्म हो, वह कला जो कलाओं के भावक होते हैं उन पर बहुत अधिक प्रभावी होती है। इस दृष्टि से देखें तो काव्य कला को सर्वोत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि इसका माध्यम शब्द और अर्थ है। यह माध्यम काफी सूक्ष्म होता है और मानव मन पर बहुत ही गहरा असर डालता है, इसलिए कलाओं में इसे सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। अब प्रश्न यह है, यह जो कला है यह किस प्रकार और क्यों निर्मित होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो काव्य कला के संदर्भ में हम कह सकते हैं यह कला मनुष्य की सर्वोत्तम कला है और इसका जो आरंभ है वह भी मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ है। आप सभी संभवतः जानते होंगे कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम अनुष्टुप छंद में कविता का सृजन किया था और रस था उसका करुण। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए पंत जी ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वास्तव में सृजन प्रक्रिया से गुजरते हुए कोई भी कवि बहुत ही उथल पुथल की स्थिति में होता है। उसका अपना चिंतन, उसका अपना विचार, उसको कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने की जिम्मेदारी उस पर होती है। इसलिए काव्य कला जो है वह बहुत ही सतर्कता बरतने वाली चीज है। कोई कवि जब कविता का सृजन करता है तो उसे काफी सतर्क रहना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कवि जब कुछ लिखता है कविता के रूप में तो उसमें उसके चिंतन की स्थिति और उसकी जो मूल प्रकृति होती है दोनों का योग होता है। मूल प्रकृति जो कवियों की होती है उसके अंदर तो वह काव्य का सृजन करता ही करता है। कभी कभी चिंतन के स्तर पर अपनी मूल प्रकृति से हट करके भी वो अपनी रचना करता है। जैसे आप देखिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कहा गया है कि उन्होंने भूंकार के कवि हैं, ओज के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, लेकिन उन्होंने रसवंती और उर्वशी जैसे रचनाएं भी की हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी एक ही मानसिक धरातल पर कोई कवि कभी रचना नहीं करता। उसकी मन स्थिति परिवर्तित होती रहती है और परिवर्तित होने वाली उस मनस्थिति के आलोक में चूंकि कवि बिल्कुल स्वतंत्र होता है, कविरेव प्रजापति, वो प्रजापति की तरह सृष्टा होता है और बिल्कुल स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र होकर के ही वह एक उच्च कोटि की रचना कर सकता है। आपको पता होगा लोंजाइनस ने कहा है कि वो कविता सबसे श्रेष्ठ होती है जिसका भाव उदात्त होता है। वो कविता दीर्घजीवी, सार्वकालिक और सार्वदेशिक होती है जो उदात्त भाव से संपृक्त हो। तो इसलिए भावों की उदात्तता कविता को श्रेष्ठ बनाती है। कालिदास, भवभूति जैसे प्राचीन कवि, अश्वघोष जैसे रचनाकार, ये सभी उदात्त भाव के कारण ही, हमारे अपने हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास उदात्त भाव के कारण ही बड़े कवि हुए, कालजयी कवि समझे गए।
तो इस तरह से भावों की उदात्तता जो है वह कविता को श्रेष्ठ बनाती है। और कविता लेखन की यह परंपरा हमारे भारतवर्ष में बहुत ही प्राचीन है। आप सभी को पता होगा कि आदिकाल से लेकर के भक्ति काल होते हुए, रीति काल होते हुए, फिर भारतेंदु युग और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के बाद छायावाद युग का विकास हुआ। छायावाद युग से पहले द्विवेदी युग में हम पहली बार देखते हैं कि खड़ी बोली कविता जो है वो लिखी जाने लगी थी, और उसके सबसे बड़े कवि मैथिली शरण गुप्त को माना गया था। उससे पहले भारतेंदु युग में ब्रजभाषा में कविताएं लिखी जाती थीं। खड़ी बोली में कविता लेखन का प्रयास एकदम से मतलब द्विवेदी युग में ही शुरू हुआ। तो उस युग में आपको ये भी पता होगा कि द्विवेदी युग में द्विवेदी जी जितने मर्यादावादी और कठोर अनुशासक थे भाषा के मामले में और भाव के मामले में भी, तो इसकी प्रतिक्रिया हुई और बहुत सारे आलोचकों ने छायावाद के जन्म के पीछे इसी द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता को कारण बताया। और उन्होंने कहा कि चूंकि द्विवेदी जी ने कविता में भावनाओं को, कवियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, वे कड़े अनुशासक की तरह कवियों पर हमेशा हावी रहा करते थे, इसलिए विद्रोह के रूप में कवियों ने अपनी रचनाएं शुरू कर दी। बहुत सारे आलोचकों ने यह भी कहा कि पश्चिमी स्वच्छंदतावाद का जो है वो छायावाद पर प्रभाव है, छायावाद उससे प्रभावित रहा है, शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। चूंकि उस समय अंग्रेजों का जमाना था और अंग्रेजी साहित्य जो है हिंदुस्तान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, लोग उसकी ओर आकृष्ट हुए और उसकी शैली को भी पकड़ लिया, पाश्चात्य शैली को। और जो पश्चिमी देशों में रोमांटिसिज्म चल रहा था उन दिनों, शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, ये सब लोग जो जिस तरह से लिख रहे थे उससे प्रभावित हुआ छायावाद। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता है। अभी आज मैं कुछ दिन पहले अपने गुरु प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जो लखनऊ विश्वविद्यालय के एचओडी थे, रिटायर कर गए हैं, और जो मेरे शोध प्रबंध के परीक्षक भी थे, तो उन्होंने भी कहा कि छायावाद किसी पश्चिमी काव्य कला से प्रभावित कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जो हुई। हम जानते हैं कि कविता जो है वह कवि के अंतस से निकली हुई वह सौंदर्य चेतना होती है, जिसको वह अपनी पूरी क्षमता के साथ संप्रेषित करता है, और इस तरह से संप्रेषित करता है जिससे दूसरे भी उससे विगलित हो उठें। कविता अगर प्रभावित नहीं करे किसी को तो वो कविता कविता नहीं कही जाती है। कविता पढ़ करके अगर आप उस कविता में रम नहीं गए, उस कविता को आपने महसूस नहीं किया, तो फिर कवि को सफल नहीं कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कविता हमारे अंदर उस भाव को मूर्त रूप प्रदान कर देती है जो कवि का भाव होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि कवि बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कष्ट के साथ, पीड़ा के साथ काव्य का सृजन करता है। एक बहुत ही मरोड़ होती है उसके अंदर जब किसी विचार के संदर्भ में, किसी भाव के संदर्भ में, तब वो कलम उठा पाता है और वो लिखता है। हमारे आचार्यों ने कहा कि कवि वही हो सकता है जिसके अंदर प्रतिभा होगी, व्युत्पत्ति होगा और जो अभ्यास करेगा। काव्य के हेतु में आप लोग जानते होंगे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस तरह से कवि होना कोई सामान्य बात नहीं है। सामान्य आदमी कविता नहीं लिख सकता। लेकिन आप ये देखते हैं कि कोई भी कविता तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन कोई कविता चर्चा का विषय तब बनती है जब उसमें भाव अत्यंत ही उच्च कोटि के हों और कवि
की जो संप्रेषणीयता है वो भी उच्च कोटि की हो, तभी वह काव्य जो है वो दरअसल काव्य कहलाने लायक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि द्विवेदी युग में जो कविताएं लिखी जाती थीं, अब आज के आधुनिक आलोचक तो बिल्कुल उस कविता को खारिज ही कर चुके हैं। मतलब एक बार जब हम विद्यार्थी थे तो उस समय में एक हमारे मित्र ने हमसे पूछा कि भाई ये बताइए कि तुकबंदी करने वाले हिंदी में सबसे बड़े कवि कौन है? तो हमारे एक दूसरे मित्र ने ही उनको जवाब दे दिया कि उसका नाम गुप्त ही रखिए। तुकबंदी मतलब क्या कि भावों में जो गूढ़ता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, वो नहीं, सपाट ढंग से कविता लिखे चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने जमाने में गुप्त जी की रचना महत्व रखती थी। आपने शायद जयद्रथ वध पढ़ा हो, तो देखिए कि किस तरह से वो कविता शुरू करते हैं कि उसमें आनंद भी आता है, भाव भी है, और एक एक ऐसी पंक्ति जो कि मुहावरे का रूप धारण कर चुकी है। आधुनिक कवियों की रचनाओं में आप शायद ही कभी कोई ऐसी पंक्ति देखिएगा जो आम लोगों में मुहावरे जैसा प्रयुक्त होती हो। अब वो लिखते हैं, वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जौन की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आपरे सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही पांडवों से कौरवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, तो पांडवों की मान्यता को प्रेम पूर्वक मानता। तो डूबता भारत नियो रन रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। अब ये ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, ये प्रचलित मुहावरे जैसा है। बहुत लोगों के मुंह पर आप इस पंक्ति को सुनिएगा, एक पापी नाव को लेकर मझधार में डूब जाता है। इस तरह की पंक्ति अपना महत्व रखती है। अभिधेय या विधेयार्थ जो काव्य का होता है, वह भी कभी कभी बहुत ही चमत्कार पूर्ण हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि द्विवेदी युग में जितनी रचनाएं हुई हैं, चाहे हरिऔध की रचना हो, गुप्त जी की रचना हो, सियाराम शरण गुप्त की रचना हो और लोगों की हो, मोहनलाल महतो वियोगी का आर्यावर्त है, तो इन रचनाओं का भी अपना महत्व है, क्योंकि उन रचनाओं को हम लोग पढ़ते थे तो एक प्रभाव पड़ता था अपने अंदर, महसूस करते थे उस रचना को। कवि जिस संदर्भ में लिख रहा है उस संदर्भ को अच्छी तरह से महसूस करना, करवा देना, ये कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे जयद्रथ वध में ही लोग देखते हैं कि उत्तरा जो है, वो जब अभिमन्यु जा रहा है युद्ध में, तो उत्तरा कहती है, कुछ राजपाट न चाहिए पाउन क्यों में त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। अब ये पंक्ति किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को, किसी भावुक व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। तो इस तरह की पंक्तियां जब कभी लिखी जाती हैं कविता के रूप में, तो वो काफी महत्वपूर्ण होती है, बजाय इसके कि जैसे देखिए आधुनिक काल में जो और कविता लिखी जा रही है, हम तो समझते हैं कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं और कविता की, नई कविता की, जिसको हम लोग ठीक से अभी भी नहीं समझ पाते हैं। इतना मानसिक व्यायाम करना पड़ता है उसको समझने में कि बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी मुझको लगता है कि इसको हम कविता कहें तो किस आधार पर कहें। तो प्रश्न यह है कि इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा कि जिस कविता में रस नहीं हो, छंद नहीं हो, अलंकार नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो उसको हम कविता किस आधार पर कहें। कविता का भी तो अपना व्याकरण होता है। तो अब ये जो गुप्त काल, ये जो द्विवेदी जी का काल था, उसके बाद सन 1900 को
10 के आसपास, 8 और 10 के आसपास छायावाद का उदय हुआ। तो छायावाद के प्रवर्तक पहले कवि में आता है नाम जयशंकर प्रसाद जी का, उसके बाद महाप्राण निराला, उसके बाद पंत और फिर महादेवी वर्मा का। जयशंकर प्रसाद जी और निराला जी, ये सभी जो 4 आधार स्तंभ छायावाद के हैं, इन चारों की अपनी अपनी खासियत है। इन्हीं का लेखन, जो क्वालिटी है लेखन की, जो शैली है लेखन की, विचारों के जो धरातल हैं, वो बहुत मिलते जुलते नहीं हैं। ये जो प्रसाद जी हैं, उनका अपना रास्ता है, वो श्रृंगार रस में अधिक रुचि रखते हैं। यद्यपि जैसा मैंने कहा कि किसी भी कवि की रचनाएं एक ही तरह की नहीं हो सकती हैं। जिस वक्त जो कवि जिस भावभूमि से होकर गुजरता है, उस वक्त उसकी लेखनी से उस प्रकार की कविता प्रस्फुटित हो जाती है। तो यद्यपि विविधता तो हर कवि की रचनाओं में होती है, लेकिन प्रधानता की दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे कि प्रसाद जी की जो अंतःचेतना थी, वो अत्यधिक कोमल और श्रृंगार प्रिय कवि थे वो। दूसरी तरफ जहां तक निराला जी का प्रश्न है, तो निराला जी के बारे में आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि महिषादल के रहने वाले थे। घर तो उनका असली उन्नाव जिले में पड़ता था, लेकिन महिषादल में वो जिस तरह से रहते थे, वहां का जो वातावरण था, तो उसमें किसी राजा के यहाँ, जमींदार के यहाँ उनके पिताजी जो काम करते थे, वहां पर निराला जी का जो काम था वो पहलवानी करना और संगीत सीखना, तो इसमें उनकी अधिक रुचि थी। लेकिन प्रतिभा संपन्न व्यक्ति तो थे ही। हम लोगों को आश्चर्य तब होता है, वो मूल रूप से पहले बंगला भाषी थे, और आश्चर्य तब होता है कि उन्होंने विवाह के बाद, जब उनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ, तो उन्होंने हिंदी सीखी। क्योंकि एक बार उनकी पत्नी ने संभवतः उनसे कहा कि मैं कैसे जानूं कि मेरा पति जो है वो हिंदी का भी कवि है। तो इसी को ध्यान में रख करके निराला जी ने अपनी पहली कविता जूही की कली, इस कविता का निर्माण किया था। मुझे तो आश्चर्य होता है इस बात से कि वो श्रृंगार परक रत्न तो है ही, लेकिन उसकी भाषा को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि किसी हिंदी भाषी कवि ने पहली दफा हिंदी की कविता लिखी हो। इतनी तत्सम प्रधान, समास प्रधान भाषा। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में। अब देखा जाए कि ये जो शब्द हैं, इसमें शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है जो जिसने नई नई हिंदी सीखी हो। जो भाषा का मर्मज्ञ होगा और जिसको तत्सम पर काफी अधिक पकड़ होगी, वही कवि इस तरह की कविता की रचना कर सकता है। और मुझे तो लगता है कि छायावाद में निराला जी को छोड़ करके दूसरा ऐसा कोई कवि नहीं है जिसकी रचनाओं में तत्सम का इतना सुंदर रूप दिखाई पड़ता। ये निराला जी की भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है। जहां तक भाव का सवाल है, तो आप देखते हैं कि उनकी रचनाओं में कुछ रचनाएं हैं जो काफी चर्चित हैं, जैसे सरोज स्मृति, बांधो न नाव स्थाव बंधु, राम की शक्ति पूजा, बरदे बीना बादनी इत्यादि। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कुछ दिन पहले, उनका हम देख रहे थे
इसी मोबाइल में एक वीडियो, तो उन्होंने कहा कि अगर निराला जी ने केवल बरदे बीना वादिनी सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा लिखी होती, केवल इन्हीं 3 रचनाएं, यही 3 रचना अगर उन्होंने की होती, तब भी उनको उतनी ही प्रसिद्धि मिलती जितनी अन्य और रचनाएं उन्होंने की है तो मिली है उनको। ऐसा कुछ नहीं है। निराला जी की हर रचना अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है। आप उनकी श्रृंगार परक रचनाओं को देखिए, वीर रस से संबंधित रचनाओं को देखिए, फिर रहस्यवाद से संबंधित रचनाओं को देखिए। उनकी हर रचना अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है। बहुत सारे आलोचकों ने उन पर क्लिष्टता का भी आरोप लगाया। उन्हें विद्रोही कवि, किसी ने क्रांतिकारी कवि कहा है, तो क्रांतिकारी तो थे ही, चूंकि छंद के बंधन को सबसे पहले तोड़ करके उन्होंने क्रांतिकारी होने का परिचय दिया। उसके बाद में सामाजिक दृष्टि से वो क्रांतिकारी थे। आप सरोज स्मृति पढ़ लीजिए तो समाज के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था वो स्पष्ट हो जाएगा। सामाजिक मामले में वे कितने क्रांतिकारी थे। तो भाव के स्तर पर क्रांतिकारी थे, विचार के स्तर पर क्रांतिकारी थे, और एक निर्भीक व्यक्तित्व संपन्न एक ऐसा कवि जो अपने मन का करता था, जिस पर किसी का कोई असर, कोई प्रभाव, किसी से कुछ लेना देना नहीं। जो भी उनके मन में आता था, अपने मन की बात बड़े ही खुले तौर पर वे कहते थे। कवियों को प्रायः उनके स्वभाव से जोड़ करके भी देखा जाता है, उनकी रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि ऐसा करना बहुत उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपना अलग, उसकी एक अलग पहचान होती है। तो किसी भी कवि का जो समीक्षा होनी चाहिए, किसी कवि के बारे में जो जानने की कोशिश होनी चाहिए, वो उनकी रचनाओं के आधार पर ही होनी चाहिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। फिर भी आलोचक ऐसा करते हैं। दूसरा यह भी कि बहुत सारे आलोचक होते हैं जिनकी अपनी पसंद होती है, पूर्वाग्रही भी होते हैं कुछ लोग। आलोचना का वैसे सिद्धांत तो यह है कि उसको बिल्कुल ही निष्पक्ष होनी चाहिए, उसको तटस्थ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रायः नहीं हो पाता है। जो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं तो एकदम निराला जी को लेकर चले जाएंगे कि वे बिल्कुल ही मार्क्सवादी थे। कुकुरमुत्ता का उदाहरण देते हुए, और भिक्षुक जैसी कविताएं, फिर तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसके आधार पर वो एकदम से प्रमाणित करने लगते हैं कि ये मार्क्सवादी हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि वो मार्क्सवादी भी हैं, प्रगतिवादी भी हैं, छायावादी भी हैं, प्रयोगवादी भी हैं। उनको किसी बाद की सीमा में बांध लेना ये उचित प्रतीत नहीं होता है। जैसे भी आप देखिए, छायावाद की जितनी भी विशेषताएं हैं, तमाम विशेषताएं निराला जी के काव्य में आपको उपलब्ध हैं। और प्रगतिवाद में की जो मूल चेतना है, उसकी शुरुआत भी निराला जी की रचनाओं से हो चुकी थी। पंत जी ने भी छायावाद में बाद में चल करके वो भी प्रगतिवादी विचारधारा से खुद को उन्होंने जोड़ लिया था, और ऐसी रचनाएं उन्होंने भी की थी, मगर सबसे पहला प्रयास निराला जी ने ही किया। तो प्रगतिवाद में जो बात है उसकी शुरुआत निराला जी ने कर दी थी। तो इस तरह से उनको किसी बाद की सीमा में बांधना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। वो बिल्कुल ही स्वतंत्र और बिल्कुल ही उनको कहिए कि बिल्कुल ही फ्री माइंड के कवि थे। और यद्यपि कि ऐसा है कि कोई भी कवि, कहा गया है कि पूर्व अपने से, जो पूर्ववर्ती कवि होते हैं उससे प्रभाव ग्रहण करता है और परवर्ती को प्रभावित करता है। लेकिन निराला जी की रचनाओं में हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं नजर आता। वो कहीं पूर्ववर्ती किसी कवि से प्रभावित नजर नहीं आते हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल ही अपने बलबूते लिखा है, और इसीलिए आरंभ में उनको काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा।
सरोज स्मृति में इसका जिक्र किया है निराला जी ने, किस तरह संपादक लोग उनको निराश लौटा दिया करते थे। अर्थाभाव में जूझते हुए भी निराला जी ने कभी हार नहीं मानी और अपने रास्ते पर वो बिल्कुल ही अड़े रहे। अब आप देखिए कि छायावाद की जो सबसे बड़ी विशेषता है अन्य बातों के अलावा, वो ये है कि उसका नाम जो छायावाद पड़ा था, इसके पीछे तो कारण यही था कि उनकी रचनाओं को, छायावादी कवियों की रचनाओं को तत्कालीन समीक्षक ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। चूंकि शब्द योजना जो छायावाद की थी वो व्यंजना प्रधान थी, लक्षणा प्रधान थी, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग वो लोग किया करते थे। उनकी रचनाओं में व्यंग्यार्थ की प्रमुखता होती थी। तो गुप्तकालीन जो समालोचक थे, जैसे गुप्त जी भी, उन्होंने भी छायावाद की काफी खिल्ली उड़ाई थी और इसे एक श्रेष्ठ काव्य धारा के रूप में मान्यता देना वो लोग नहीं चाहते थे। चूंकि छायावाद को उस समय ठीक से समझा ही नहीं गया था, उसकी काफी खिल्ली उड़ाई गई। इसके पीछे कारण यही था कि छायावाद की जो भाषा थी, अभिव्यक्ति की जो शैली थी, उस भाषा शैली को समझने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता था लोगों को। शब्दों की, आप जानते हैं, काव्य शास्त्र में सर्वोत्तम काव्य माना गया है ध्वनि काव्य को, और रसादि ध्वनि को सबसे अधिक महत्व दिया गया। आचार्य आनंद वर्धन ने लिखा है ध्वनि के संबंध में, प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्वस्तु वाणी सुमहाकवि नाम यत्त प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम विभाति लावण्य मिवांगनोस। शब्द का जो अर्थ है, इसी चीज को प्रसाद जी ने लिखा कि मोती के अंदर जो आव जैसा एक जल जैसा जो छलकता रहता है, वही है काव्य का वास्तविक अर्थ। श्रेष्ठ काव्य, खास करके छायावादी काव्य, इसका जो बाहरी अर्थ है, उस छायावादी कविताओं के शब्दों का जो अभिधेयार्थ है, उससे तो एकदम काम नहीं चलता है। अधिकांशतः लक्ष्यार्थ से भी काम नहीं चलता है। अब जब देखिए निराला जी की ही रचनाओं को ले लेते हैं, तो उनकी एक रचना है विधवा। वो लिखते हैं उस रचना में, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। अब इन 4-5 पंक्तियों में अगर ध्यान दिया जाए तो यह पता चलेगा कि एक एक शब्द का प्रयोग कवि ने कितनी लाघवता के साथ किया है और उसकी अर्थ व्यंजना कितनी खूबसूरत है। पहली पंक्ति है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। अब यहां पर 3 शब्द हैं, इष्ट देव, मंदिर और पूजा। कवि कहना चाहता है कि वो औरत विधवा हो चुकी है, उसका पति जो जीवितावस्था में पति था, किंतु मृत्यु के पश्चात अब वह उसका इष्ट देव हो गया। पति का घर अब घर नहीं बल्कि मंदिर हो गया, और वो अब एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि उस मंदिर की पूजा हो गई। अब देखिए, पूजा शब्द की जो व्यंजना है, पूजा शब्द में जो व्यंग्यार्थ है, वो शब्द कितना सरल है। पूजा शब्द कितना सरल है अपने आप में, किंतु उसका व्यंग्यार्थ अगर देखा जाए तो पूजा शब्द का कोई अल्टरनेट, कोई दूसरा अर्थ नहीं मिलता है ठीक ढंग से जो पूजा शब्द का प्रतिनिधित्व कर सके। अगर पूजा शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना हो तो आप कह सकते हैं कि जिसमें समर्पण हो, जिसमें भक्ति हो, जिसमें एक निष्ठता हो,
ये तमाम भाव जब आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है, वो शब्द है पूजा। अब वो अपने दिवंगत पति के प्रति इतनी समर्पित है, इतनी एकनिष्ठ है, पहले से भी ज्यादा। फिर लिखता है कभी, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। दीप शिखासी शांत, देखिए दीप शिखा जिसमें अब कोई चंचलता नहीं है। दीप शिखा हवाओं के स्पर्श से उसमें जो एक कंपन हुआ करता है, एक चंचलता जो होती है, सधवा स्त्री के अंदर जो एक भाव आनंद का, उल्लास का हमेशा मौजूद रहता है, उस भाव का बिल्कुल ही तिरोहित हो जाना शांत दीप शिखा इस भाव को का प्रतीक है। क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से वह टूटे तरु की छुटी लतासी दीन। जैसे किसी वृक्ष पर कोई अमरलता जिसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती, वो वृक्ष के आश्रय से ही वह अपना पोषण ग्रहण करती है। अगर वो वृक्ष कट जाए तो वो लता किस तरह छिटक कर सड़क पर आ गिरती है और फिर किस तरह लोगों के पैरों से वो कुचली जाती है, दीन दलित। तब लिखते हैं कि भारत की ही विधवा है। हाँ, बलाघात है ही पर, भारत की ही विधवा है, अर्थात भारत के अतिरिक्त विश्व के और किसी भी देश में ऐसी विधवाएं नहीं पाई जाती। एक एक शब्द में कवि ने ढेर सारे अर्थ को, ढेर सारे भाव को और अपनी अनुभूतियों को इस तरह पिरोया है कि पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो बिना द्रवित हुए नहीं रह सकता। इसी तरह से इनकी एक दूसरी रचना देखिए, वह तोड़ती पत्थर, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, नहीं कोई छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। अब यहीं पर आप देखिए, कवि लिखता है नहीं कोई छायादार पेड़, वो पत्थर तोड़ने वाली औरत चिलचिलाती धूप में एक ठूंठ वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कवि कहता है नहीं कोई छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। अब बताइए कि पेड़ अगर छायादार नहीं हो तो कोई उस पेड़ के नीचे बैठ करके पत्थर तोड़ने जैसा काम क्यों करेगा, वो भी चिलचिलाती धूप में। कवि का मतलब क्या है कहने का यहाँ, कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में किसी भी स्त्री के लिए पति ही छायादार पेड़ होता है। पति रूपी छायादार पेड़ के नीचे स्त्री हर प्रकार के आनंद का अनुभव करती है। पति ही पत्नी का छायादार पेड़ है। लेकिन वो ठूंठ है, वो पत्रहीन हो गया, वो उसको छाया नहीं दे सकता। लेकिन भारतीय मर्यादा और संस्कृति कहती है कि उसने उसी को स्वीकार कर लिया है। वो उस पत्रहीन पेड़ को छोड़कर किसी अन्य पेड़ की शरण में नहीं जा सकती। ये भारत का संस्कार है, ये भारत की संस्कृति है। इसलिए स्वीकार शब्द का प्रयोग कर दिया निराला ने। नहीं कोई छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, उसने स्वीकार कर लिया है। विश्व के और किसी भी देश की संस्कृति भारत की संस्कृति से भिन्न है, वहां इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन अपनी संस्कृति को किस तरह से इन पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया है निराला ने। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। आंखें झुकी हुई हैं, नत नयन है और प्रिय कर्म रत मन भी है। कर्तव्य निष्ठा और सलज्जता जो भारतीय नारी के आभूषण है, सलज्जता भारतीय नारी का आभूषण। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य बोध,
इसलिए वो बार बार प्रहार कर रही है पत्थर पर। अब यहाँ पर आलोचकों ने लिखा है कि निराला जी ने इस बार बार प्रहार करने के ब्याज से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजीवाद लगातार जो है पूंजीवाद पर प्रहार कर रहा है हथौड़े से। साम्यवाद करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। अब वो बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही है। चिल गर्मियों का समय है और कवि लिखता है, गर्मियों का दिन दिबा का तम तमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्राह, यह हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। और सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, एक तरफ वो चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रही है, इतना कठिन कर्म कर रही है उस गर्मी के मौसम में, जबकि धरती का हर धूलकण चिंगारी के रूप में परिवर्तित हो चुका है। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, ये तुलना पूंजीवाद और ये जो मार्क्सवाद का है। गरीबी और अमीरी का आमने सामने खड़ा करके निराला जी ने यहाँ पर जो तुलना किया है, यह तुलना एक प्रभाव उत्पन्न करता है। एक तरफ बेबसी लाचारी और दूसरी तरफ सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, चार दीवारियों से घिरा हुआ वह प्रांगण छायादार वृक्षों से सुशोभित, जिसमें अमीरों के कुत्ते कहीं एसी में सो रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, मार खा रोई नहीं, इसमें कितना दर्द छिपा हुआ है। इसको कोई सहृदय भावक महसूस कर सकता है। जो मार खा रोई नहीं, पिटाई हो रही है लेकिन खबरदार रोना नहीं है, एक आंसू आंख से नहीं निकलना चाहिए। उस गरीबिनी का दुख वास्तव में कुम्हार के उस आवा का दुख है। कुम्हार जो आवा लगाता है, इसमें बर्तन पकाया जाता है, आप देखते हैं आवे में ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर जो आग खौलती रहती है। इस तरह की पीड़ा, इस तरह का दुख, इसको व्यंजित किया है कवि ने, जो मार खा रोई नहीं, सहज सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह जो नो सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरा सीकर, लीन होते कर्म में फिर यूं कहा मैं तोड़ती पत्थर। पूरी कविता एक वातावरण का सृजन करती है और उसमें हम महसूस करते हैं उस दुख को, उस दर्द को, जिसको स्वयं कवि ने महसूस किया और फिर इस रूप में प्रस्तुत किया कि भावक भी उसको महसूस करने के लिए मजबूर हो जाता है। कोई भी कवि जब कविता करता है तो वह अपने अंदर पहले उस पीड़ा को महसूस करता है। नागार्जुन की यह पंक्ति मुझे याद आ रही है, जो उन्होंने कालिदास के बारे में लिखा कि कालिदास सचलस बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया या तुम रोए थे। कोई भी कवि किसी पौराणिक आख्यान को भी अगर स्वीकार करता है तो उसको वो खुद, हर पात्र जो भी उस कविता का पात्र होता है, उसको व्यक्तिगत रूप से कवि महसूस करता है और अपने स्तर पर अपनी भावनाओं के साथ अपनी कल्पनाओं को मिला करके उसको एक नया रूप देता है। इसलिए कहा गया कविरेव प्रजापति, कवि नया ब्रह्मा होता है, सृष्टा होता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार सृजन करता है, भावनाओं का सृजन करता है, उदात्त कल्पनाओं का सम्मिश्रण करता है, फिर उत्कृष्ट संप्रेषण करता है। जितनी अच्छी पकड़ होगी कवि की, अपने सब शब्दों पर जितनी अच्छी पकड़ होगी,
देखिए, एक कवि जो होता है वो एक राजमिस्त्री की तरह होता है। दिनकर जी ने लिखा कि वो जब कविता में शब्दों का प्रयोग करता है तो वो इतनी सावधानी से, जैसे एक राजमिस्त्री शब्द जब मकान का निर्माण करता है तो वो ईंट जो लगाता है तो वो देखता है कि प्रत्येक ईंट को इस तरह लगाया जाए कि मकान जो है वो मजबूत भी बने और उसकी सुंदरता भी मारी नहीं जाए। इसी तरह से शब्दों का सफल प्रयोग, ये निराला जी के जैसा बिरले ही कवि किसी किसी को ये क्षमता ईश्वर प्रदत्त होती है जिसको शब्दों पर इतनी अधिक पकड़ होती है। और यही कमाल राम की शक्ति पूजा में भी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, राम की शक्ति पूजा का जो मूल कथानक है वो तो श्रीमद् देवी भागवत से उद्धृत है, लेकिन बाद में कृत्तिवास रामायण में भी उसकी चर्चा हुई है। और चूंकि निराला जी बांग्ला भाषा भाषी थे, वो रविंद्रनाथ ठाकुर से प्रभावित थे, वो प्रभावित रामकृष्ण परमहंस से थे और बांग्ला साहित्य का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था, तो कृत्तिवास रामायण को भी उन्होंने अवश्य ही पढ़ा होगा। और फिर उसके आधार पर जो उन्होंने राम की शक्ति पूजा की रचना की, वो उनकी अपनी मौलिक कल्पना से संपृक्त वो रचना है। उसमें भी आप देखिए, राम कथा तो बहुत लोगों ने लिखी है, उसका एक प्रसंग है शक्ति पूजा। यद्यपि रामचरितमानस में इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है, कृत्तिवास रामायण में है। और वहां से आधार को ग्रहण करते हुए निराला जी ने 6 पृष्ठों की यह जो लंबी रचना की है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी, और प्राय सभी आलोचकों ने प्रशंसा की है। इसे महाकाव्यात्मक भी माना है बहुत सारे आलोचकों ने, क्योंकि है भी ये बड़ी विचित्र रचना है, ये बड़ी नायाब रचना है, बहुत ही उत्कृष्ट। छायावाद की तो मैं समझता हूं कि लंबी कविताओं में सर्वोत्कृष्ट कविता अगर कही जाए तो राम की शक्ति पूजा को ही माना जाएगा। हालांकि इसमें भी कवि ने सामासिक पदावली का प्रयोग किया, समस्त पदों का प्रयोग किया और तत्सम पदों का प्रयोग किया है। कविता का आरंभ उन्होंने वीर रस से किया है। राम और रावण का युद्ध चल रहा है और सूर्यास्त का समय, नियमतः उन दिनों के नियम के अनुसार सूर्यास्त होते होते युद्ध स्वतः बंद हो जाया करता था। इसी समय को निराला जी ने चुना है। सूर्यास्त का समय हो रहा है, राम रावण का युद्ध जो है वो अब बंद हो चुका है, लेकिन उस युद्ध का जो वर्णन निराला जी ने किया कुछ वाक्यों में, बड़ा ही विचित्र वर्णन है। एक ध्वनि निकलती है, उसको जब आप पढ़ते हैं तो वीर रस की ध्वनि स्वतः निकलती है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से जब हम उस पर विचार करते हैं तो गौड़ी रीति में ओज गुणपूर्ण भाषा का प्रयोग किस तरह वामन ने या निर्देश दिया, रीति संप्रदाय के आचार्य वामन ने, कि जब वीर रस की रचना हो तो उसमें अढ़ र ढ कठोर वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, पदावली को सामासिक होनी चाहिए। इस तरह का निर्देश उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया था और उस निर्देश का लगता है निराला जी ने पूर्णतः पालन किया। इसमें रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर बेग प्रखर सतसेल संबरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूह। विच्छुरित बहिनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। ये ठीक है।
राघव लाघव रावण बारन गत जुग्म प्रहर उद्धत लंका पतिमर्दित कपिदल बल बिस्तर अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर साव। वीर रस की सरिता प्रवाहित हो रही है शब्दों के माध्यम से। जो तत्सम शब्दों के बारे में बहुत लोग जो संस्कृत निष्ठ शब्द से जिनका बहुत परिचय नहीं है उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन बहुत कठिन कविता ये नहीं है। यहां से कवि ने राम की शक्ति पूजा की शुरुआत की है। भगवान राम रावण के साथ युद्ध करते हुए आज निराश हो गए हैं, क्योंकि आज के युद्ध में उद्धत रावण ने राम की सेनाओं को मर्दित कर दिया। मर्दित कपिदल बिल बिस्तर, राम की स्थिति हो गई अनिमेष राम, वो अनिमेष निर्निमेष हो गए। विश्वजित दिव्य सरभंग भाव विद्धांग बद्ध कोदंड, उनकी मुट्ठी जो है कोदंड पर बन गई और अब आंख से देखते रहे ये हो क्या रहा है। विश्व विजय की क्षमता रखने वाले उनके अमोघ बाण आज निष्फल होते जा रहे हैं। रावण बुरी तरह से मर्दित कर रहा है उनकी सेनाओं को और राम देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके सारे प्रयास निष्फल होते जा रहे हैं। घनघोर निराशा से भर जाते हैं राम। संध्या का समय है, सभी योद्धा लौटते हैं शिविर में, और शिविर में आकर के जब बैठते हैं सभी लोग तो देखते हैं कि राम काफी उदास। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत सारे उन्हें घेर कर खड़े हैं। राम उदास हैं और उनको लग रहा है कि अब जो परिस्थिति है उसमें उनका विजयी होना संभव नहीं होगा। उनकी उदासी को देख करके जब उनसे प्रश्न करते हैं सुग्रीव, तो राम कहते हैं सुग्रीव, ये युद्ध जो है वो नर वानर का युद्ध नहीं है। आदिशक्ति स्वयं रावण को संरक्षण दे रही है और आदिशक्ति से युद्ध करके जीतना मेरे लिए संभव नहीं है। वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर जो निराशा पैदा हो सकती है, उस निराशा का प्रतीकात्मक वर्णन इस लंबी कविता में उपलब्ध है। किस तरह से नैशांधकार फैला हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है, उदासी है। राम के चेहरे का भाव, उनके स्कंध पर फैले हुए लट और अस्त व्यस्त उनका रूप रंग यह बताता है कि राम काफी निराश और उदास हैं। कुछ आलोचकों ने लिखा है कि चूंकि निराला जी स्वयं संघर्षशील कवि रहे, जिंदगी में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, इसलिए राम की शक्ति पूजा में उन्होंने राम के संघर्ष को दिखलाने की कोशिश की है। वो अपने उनके जीवन का भी संघर्ष रहा है। अब इस तरह की जो आलोचनाएं होती हैं उसमें तथ्य जो भी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब कभी किसी कथानक को ग्रहण करता है तो वह उसका सूत्र भी बुनता है कि कब किस तरह के भाव को प्रतिस्थापित किया जाए कि वह भाव पाठकों के लिए प्रभावी हो, वह भाव प्रभाव उत्पन्न कर सके। वीर रस से कविता का आरंभ करने के पश्चात राम की निराशा का बोध करवाते हैं कवि, और कारण यह कि शक्ति अन्याय के पक्ष में खड़ी है। अफसोस है राम को, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम को काफी इस बात का अफसोस है, और यह कि शक्ति के रावण के पक्ष में जब तक शक्ति है तब तक वो रावण को परास्त नहीं कर सकते।
इस भावबोध ने राम को और भी अधिक निराश कर दिया और इस निराशा में ही कवि ने श्रृंगार भाव को, इस निराशा के बीच ही श्रृंगार भाव को उपस्थित कर दिया है। जबकि राम के मन में एकाएक सीता का स्मरण हो आया, और सीता का भी स्मरण कैसा, तो जनक के उद्यान में जब पहली बार राम का सीता से मिलन हुआ था, पहली दफा जब राम सीता से मिले थे, याद आया जनक का उपवन, नैनों से नैनों का गोपन प्रिय संभाषण, पलकों पर नव पलकों का प्रथमोत्थान पतन। अब ये भाव राम को और भी अधिक व्यथित करता है, लेकिन एक जोश, एक उमंग उनके अंदर पैदा होता है। फिर इस भाव की वजह से हर धनुर्भार को पुनर्भंग जो उठा हस्त, इस तरह से भाव में परिवर्तन होते रहता है। और उसी स्थिति में जब स्फटिक शिला पर बैठे हुए श्री निराश श्री राम की आंखों से आंसू के 2 बूंद टपकते हैं हनुमान के चरणों पर, एक आलोचक ने कहा कि इस रचना में यह प्रसंग जो है अनावश्यक है। निराला जी ने जो राम की निराशा, उनकी हताशा और उदासी के बीच एकादश महारुद्र की यह छोटी सी कथा जो घुसेड़ दी है, यह जो है सो अनावश्यक, ये नहीं भी होती ये कहानी तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि कवि ने बहुत सोच समझ करके इस प्रसंग को इसमें रखा है। राम बैठे हुए हैं, पाद पद्म पर हनुमान बैठे हुए हैं, निराश राम की आंखों से 2 बूंद आंसू के टपकते हैं और वे हनुमान जी के पैरों पर गिर पड़ते हैं। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, अपने स्वामी के आंखों के आंसू को देखकर ये एकादश महारुद्र का कुपित होना और शिव के निवास स्थान आकाश को निगलने की चेष्टा करना, और इसके बाद शिव ने शक्ति को समझाया, इस हनुमान पर आक्रमण करने से देवी तुम्हारी निश्चित रूप से हार हो जाएगी, इसलिए विद्या का ले आश्रय इस जन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। भगवती दुर्गा वो केवल शक्ति की ही देवी नहीं बल्कि ज्ञान की भी देवी हैं, और शिव ने शक्ति से कहा है, यहां पर भी कभी शक्ति की महत्ता को निरूपित करना चाहता है। शक्ति केवल, दुर्गा केवल शक्ति की देवी नहीं, वो ज्ञान की देवी भी हैं, इसीलिए विद्या की देवी है। विद्या का ले आश्रय इस जन को दो प्रबोध। शिव कहते हैं शक्ति से कि यह एकादश महारुद्र मेरा ही अवतार है, वह राम की साधना का मूर्तिमान स्वरूप है, इस पर प्रहार करने से होगी देवी तुम्हारी हार, तुम्हारी निश्चय हार हो जाएगी, इसलिए विद्या का ले आश्रय इसको दो प्रबोध। और तब शक्ति जो है वो अब माता अंजना के रूप में उपस्थित होकर हनुमान का प्रबोधन करती है। इस कथा में भी शक्ति की महत्ता उद्घाटित हुई है, इसलिए यह कथा जो है वो अनावश्यक नहीं है, यह इस कथानक की एक उपकथा है और आवश्यक है। शक्ति के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए निराला जी ने इस कथा का आयोजन किया। इसमें भी इस तरह से हम देखते हैं कि निराश राम को जो लोग सलाह दे रहे हैं उसका कोई प्रभाव उन पर अधिक हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वृद्ध जामवंत ने जो सलाह दी है कि अगर विधर्मी होकर के भी रावण अपनी साधना से शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, राघव तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो,
साधना का साधना से उत्तर दो, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य ये है। तो फिर राम को ये उक्ति, जामवंत की ये उक्ति पसंद आती है। कथा की कड़ी बड़े ही सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ती है और जामवंत के इस उपदेश को राम स्वीकार करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि निराला जी कवि तो थे, भावुक कवि थे, लेकिन संगीतज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे और योगी भी थे। उन्होंने अपने जीवन में योग साधना को भी अपनाया था। कुंडलिनी साधना और सहस्त्रार साधना, इससे निराला जी पूरी तरह से वाकिफ थे। और फिर राम ने जो शक्ति की उपासना की, इसी योग की पद्धति से मूलाधार चक्र से ध्यान को ऊपर खींचते हुए हर चक्र पर विजय प्राप्त करते हुए श्री राम ने अपना ध्यान सहस्त्रार पर केंद्रित कर लिया। और यह वह स्थिति होती है, आत्मा की ऐसी उन्नत अवस्था होती है जब कोई योगी इस अवस्था पर पहुंचकर पूर्ण काम हो जाता है। श्री राम समर्थ थे और इसी पद्धति से उन्होंने भगवती की आराधना की। आराधना प्रारंभ करने से पहले उन्होंने हनुमान को आदेश दिया था, जाओ देवी दह, और उषा काल तक 108 नील कमल इंदिवर लेकर उपस्थित हो जाओ मेरे पास, और प्रत्येक जप के पश्चात राम एक इंदिवर भगवती को अर्पण किया करते थे। राम की साधना जिस तरह से हुई है और कवि ने उसका वर्णन जिस तरह से किया है, उसको देखते हुए हम निराला के मन में उस वक्त किस तरह का भाव, इन पंक्तियों को लिखते हुए उन्होंने कैसा महसूस किया होगा, उस स्तर पर जब हम निराला को सोचते हैं तो उनकी महानता समझ में आ जाती है। राम की शक्ति पूजा निराला के सात्विक अंतर्मन की साधना भी है। राम बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवती की उपासना करते। मानसिक कल्पना, मानसिक पूजा सभी पूजा में श्रेष्ठ समझा गया है। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। और मन में श्री राम ने भगवती दुर्गा की कल्पना की, वो सिंह पर सवार हैं, लक्ष्मी और सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश उनके दाएं बाएं हैं। इस तरह से एक समेकित दुर्गा की कल्पना करके राम ने वो साधना आरंभ की। आगे की साधना पूरी हुई और अंतिम जप जब बचा हुआ था और अंतिम फूल लेने के लिए राम ने थाली की तरफ जब अपना हाथ बढ़ाया तो वो फूल उस थाली से गायब था। शक्ति ने श्री राम की भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ऐसा कुछ चमत्कार किया। साधक राम धीरे 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 साधना की भूमि से नीचे उतरे और उन्हें एक बार फिर बड़ा दुख हुआ। एक बार फिर उनके अंदर भयंकर निराशा प्रकट हो गई और जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। अब जानकी का उद्धार संभव नहीं है। आलोचकों ने कहा कि निराला जी का ये भाव, ये दैन्य भाव, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध। इस तरह की पंक्तियों का सामंजस्य बैठाते हुए राम के अंदर की उस निराशा को, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, लेकिन
कहते हैं कि राम के पास एक भौतिक मन के अलावा एक और भी मन है जो कभी हारा नहीं, ठीक निराला की तरह। निराला का भी एक मन कभी हारा नहीं। विपत्तियां आई एक से एक, इतनी और ऐसी, अंत में वे विक्षिप्त तक हो गए। इलाहाबाद के दारागंज के छोटे से सी झोपड़ी में रहते हुए जीवन के अंतिम समय में थोड़ा विक्षिप्त जैसा भी हो गए। तो इस तरह से अंत में ऐसा हुआ कि वो नील कमल जो है वो गायब हो गया और भगवान राम ध्यान से उतरे और फिर उनके मन में एक विचार आया। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी पुरस्सरण पूरा करता हूं देकर माता है एक नयन। और जैसे ही उन्होंने अपने तुनीर से एक बाण निकाला अपनी एक आंख निकालने के लिए, भगवती प्रकट हो गई। जय होगी पुरुषोत्तम नवीन कर महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। राम के अंदर प्रवेश कर गई भगवती और शक्ति की उपासना, शक्ति की साधना सफल हुई श्री राम की। और उन्होंने इस प्रकार रावण पर विजय हासिल की। तो ये रचना कुल मिलाकर के निराला जी की उत्कृष्ट कवित्व शक्ति की परिचायक है। धन्यवाद। आई मैं ऑडिएबल हूँ? जी जी, आ रही है आवाज। जी, बोलिए अमरन जी, आवाज आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमें बहुत ही शानदार तरीके से बताया और आराधन का आराधन से दो उत्तर तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राण पर। इन शब्दों के साथ अब मैं रेशमी जी को बुलाता हूँ आज के इस कार्यक्रम के धन्यवाद के लिए। रेशमी जी। रेशमी, क्या मेरी आवाज हाँ मिल जी। रही है आपको? हाँ जी, मेरी आज के आवाज आ रही है धन्यवाद के क्या? लिए मैं आपको बुला। जी, आपकी आवाज जी आ रही है। जी अविरल। धन्यवाद ज्ञापन के प्रथम श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर महेंद्र झा सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे ज्ञानवर्धन में सहयोग किया। सर, आपके सहयोग के लिए हम सभी साथियों के तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। क्या आप और अपने अनुभवों को साझा किया, इससे हम सभी लाभान्वित हुए और खुश भी हुए। धन्यवाद सर। साथ ही मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अच्छे श्रोता होने का परिचय दिया। अब अगली व्याख्यान माला की इस कड़ी में दोबारा मुलाकात होगी। आज के इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद सर। धन्यवाद रेशमी, धन्यवाद।